तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 3 फरवरी को नगर रोकने के लिए 7 सतर्कता दल गठित। सर्दी और कोहरे की वजह से अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही ट्रेनिंग। बढ़ती सर्दी और धुंध के चलते छोटे बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानियां। अभिभावकों की प्रशासन से छुट्टियों की गुजारिश। और नरेगा कार्मिकों ने स्थायी करने की मांग को लेकर महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ ने सौंपा विकास अधिकारी को ज्ञापन। खबरें विस्तार से। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जिला मुख्यालय सहित आसपास के 43 परीक्षा केंद्रों में रविवार 3 फरवरी को होने वाली प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक सत्र में आयोजित की जाएगी। इसमें नियुक्त समस्त उप समन्वयक अधिकारियों की बैठक में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु 7 सतर्कता दल गठित किए गए हैं, जो नकल को रोकने के लिए नकल को पूरी तरह से उस पर लगाम कसेंगे। 3 फरवरी को होने वाले लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा के लिए 43 केंद्रों पर 14,016 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इसमें खास बात यह है कि 43 केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें नकल रोकने के लिए 7 सतर्कता दल गठित किए गए हैं। एडीएम प्रभाती लाल जाट ने बताया कि परीक्षा बोर्ड के द्वारा केंद्रों को आवंटित राशि जिला कार्यालय से प्राप्त करने, कोष कार्यालय से प्रश्न पत्र, परीक्षा सामग्री प्राप्त कर संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा के पश्चात ओएमआर और परीक्षा सामग्री केंद्राधीक्षकों के द्वार में जमा करवाकर उसके बाद अप्रयुक्त प्रश्न पत्र बेविल डाकघर में जमा की गई परीक्षा सामग्री की रसीद जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थापित परीक्षा केंद्र में जमा करवाने हेतु उप समन्वयक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 43 परीक्षा केंद्रों के लिए 7 सतर्कता दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में 3 सदस्य होंगे, जो संबंधित परीक्षा केंद्र में नकल और अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु पूर्णतः निगरानी रखेंगे। लैब असिस्टेंट की एग्जाम हमारे जिले में कुल 43 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें 14,016 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसके लिए हमने 7 उड़नदस्तों का गठन कर दिया है, 7 डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगा दिए। वो यहाँ से सुबह कल सामग्री लेके जाएंगे और 11 से 2 बजे तक ये एग्ज़ाम है। तो इसके लिए हमने सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस की सारी व्यवस्था हमारी हो गई है, फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था हो गई है और कल इस समय जो इसके लिए वीक्षक हैं उनकी भी हमने नियुक्ति कर दी है और ये परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करा दी जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के आह्वान में हनुमानगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा साल 2003 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक और एसएसआर भर्ती के समस्त पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पूरा करने और नरेगा कार्मिकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई। पिछले 12 साल से काम करने वाले नरेगा कार्मिकों को स्थायी करने, उन्हें नियमित करने और पंचायती राज विभाग के द्वारा साल 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक और एसएसआर भर्ती के समस्त पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पूरा करने को लेकर महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के आह्वान में हनुमानगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के आह्वान पर श्रीमान विकास अधिकारी और श्री प्रधान जी को पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक एवं एसएसआर भर्ती के समस्त पदों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पूर्ण करने के साथ ही नरेगा कार्मिकों की विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें नरेगा कर्मी जो पिछले 10-12 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उनका स्थायीकरण, नियमितीकरण की मांगे प्रमुख है। सर्दी का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। कहां बाजारों में भी लोग आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सर्दी से कई लोगों को फायदा भी हो रहा है। अब जरा बात करते हैं कि जिन्हें इस सर्दी से फायदा हुआ। जी हाँ, जहां लोग इस वक्त घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, वहीं दूसरी ओर किसान इसे अपनी फसलों के लिए अमृत मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये ओस और ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है। फसलों में पूरा फायदा मीह पैन का फायदा है। चंगी फसल बनती है, वधिया बनती है, कणक सरों अच्छी होती है, बहुत फायदा है। अमृत और के इन्ना जी सब तो ज़्यादा फायदा गेहूं ते फायदा वैसे सरों भी है, जो पछेती सरों उन्होंने भी बहुत चंगा फायदा, चने भी बहुत फायदा ते कणक वास्ते तो बहुत ही फायदेमंद है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਠੰਡ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਰਹੂਗੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ, ਕਣਕ ਠੰਡ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ मतलब ਝਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ बुरा असर। लेकिन बात अगर बाजार की करें तो जहां बाजार सर्दी की वजह से सूने पड़े हुए हैं, वहीं अलग इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार इस बार हुई बिक्री से खुश हैं। बात अगर इलेक्ट्रॉनिक की करें तो इस बार सबसे ज्यादा बाजार में बिजली के हीटरों की मांग रही है। मार्केट कुल मिला के इस बार अच्छी रही है। ठंड क्योंकि अच्छी पड़ी, मतलब इस बार ठंड ज़्यादा पड़ी है, तो इसकी वजह से जो मतलब हीटिंग एलिमेंट्स है, रूम हीटर्स वगैरह, गीज़र्स, इनकी सेल अच्छी गई है। अब की जो पहले कई सालों से क्या था कि गैस सस्ती पड़ती थी तो गैस गीज़र की सेल ज़्यादा थी, परंतु इस बार गैस महंगी होने के कारण इलेक्ट्रिक गीज़र है, इनकी सेल ज़्यादा गई है। रूम हीटर भी ज़्यादा बिके हैं और सालों से, तो इस साल कुल मिला के ये ठंड का सीज़न ठीक रहा है। डिमांड अभी भी अच्छी चल रही है। OFRs बोलते हैं, ऑयल फील्ड, जो कि नए हीटर्स, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, ताकि इनकी खासियत ये होती है कि ये अपने ऑक्सीजन बर्न नहीं करते। डॉक्टर्स भी इनको रिकमेंड करते हैं। ऑयल फील्ड होता है जो अपना रेडिएटर की तरह काम करता है, ऑयल अंदर गर्म होता है, जिससे कि हानिकारक नहीं है। जिससे अस्थमा के मरीज़ है, जिनको सांस की बीमारी है, बच्चा हुआ या बुजुर्ग हुआ, उनके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। अभी थोड़े उनके प्राइसिंग ज़्यादा है क्योंकि उन पर GST ज़्यादा है। गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा कम करेगी तो फिर तो रेंज में आ जाएगी, उनकी डिमांड एकदम से बढ़ेगी। मीटर चल रहे हैं, रूम मीटर की अच्छी डिमांड है। जो अब की तो क्या है कि पीछे माल की शॉर्टेज हो चुकी है, कंपनियों ने अब हाथ खड़े कर रहे हैं, पीछे माल नहीं है, कहीं भी नहीं है। इनकी कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया, अब की महंगा आया है, तो पिछले सालों की वजह से मतलब स्टॉक लगभग क्लियर हो चुका है, किसी भी दुकानदार के पास स्टॉक नहीं है अभी। वहीं दूसरी ओर गर्म कपड़ों के कारोबार में भी ऐसा ही है, क्योंकि पीछे जहां से दुकानदार माल लेकर आते हैं वहां स्टॉक की कमी है और दुकानों पे ग्राहक ज्यादा हैं। इस बार गर्म माल की अच्छी मार्केट रही, ठंड भी अच्छी पड़ी है और इस बार कोई भी स्टॉक नहीं इतना बचा। इस बार गर्म माल की अच्छी मार्केट रही, ठंड भी अच्छी पड़ी है और इस बार कोई भी स्टॉक नहीं इतना बचा। और क्या बोले, सर्दी के कारण ग्राहक की काफ़ी मांग हो रही है, पर माल पीछे भी बिल्कुल ही नहीं है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक बिल्कुल ही कम बचा है। काफ़ी है, लोग ब्याह शादी के कारण उनको कोई भी अच्छी आइटम या ऐसे कुछ भी नहीं मिल रहा। और आगे भी अगर ऐसा मौसम रहा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस टाइम गर्म माल में। स्टॉक मंगवाया था, सारा नील है इस टाइम बिल्कुल ही। और पीछे लुधियाना में बिल्कुल ही गर्म माल की खपत बिल्कुल ही ख़त्म है। और जाते जाते सर्दी अपना पूरा असर दिखा रही है। सुबह से ही पूरा शहर कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ लग रहा है। अगर सड़क यातायात की बात करें तो सुबह के वक्त 50 मीटर की विजिबिलिटी थी और तापमान की बात करें तो दिन के समय में करीब 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि सुबह के वक्त में 6 से 7 डिग्री के करीब तापमान मापा जा रहा है। अगर अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी अपना सितम किस कदर ढाल रही है। सर्दी के चलते ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। आज काफ़ी ज़्यादा धुंध होने के कारण गाड़ियाँ 19-223 लगभग 1.5 घंटा, कालका 14-887 ये भी लगभग 1.5 घंटा लेट थी, और कोटा हनुमानगढ़ गंगानगर लगभग 4 घंटे लेट देरी से चल रही है।
लगभग गाड़ियाँ जो हैं उनके मौसम में ज़्यादा बदलाव आने के कारण ही लेट हो रही है। और पिछले 3 दिनों से कपा देने वाली सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और रजाइयों में दुबके रहना पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावक भी परेशान हैं और उनका प्रशासन से छुट्टियों की गुजारिश कर रहे हैं। जाते जाते सर्दी ने एक बार फिर से अपना सितम ढा दिया। जहां सुबह सुबह धुंध की चादर फैली दिखी, तो इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त तापमान भी कम रहता है और धुंध भी ज्यादा रहती है, जिसके चलते माता पिता और खुद बच्चे स्कूल जाने से और भेजने से कतराते हैं। बढ़ रही सर्दी को देखते हुए अभिभावकों का मानना है कि कम से कम 3 से 4 दिन की स्कूलों की छुट्टियां हो जानी चाहिए, ताकि छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी ना हो और माता पिता को भी उनकी फिक्र ना हो। और मेरी बेटी हुडी आर्ट स्कूल में पढ़ती है। 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा जैसे दिक्कत हो रही है उसको छोड़ने में, और कैसे लाएं क्या लाएं। हम प्रशासन से चाहते हैं कि 2-4 दिन की जैसे आगे छुट्टी दें बच्चों को सारे स्कूलों के लिए, क्योंकि आजकल जैसे स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर बच्चों के बारे में सुने और इनके अवकाश की अवधि आगे बढ़ाएं। जैसे मेरा बेटा पढ़ता है यूकेजी में, मोहित नाम है उसका, और 6 साल का है। तो गांव से हम काफ़ी दूर है हमारा गांव, वहाँ से बच्चों को भेजते हैं। तो इतनी ठंड है, बस में भेजते हैं बच्चों को, और इतनी ठंड है और इतना फोग इतना कोहरा होता है, तो उसकी वजह से उन्हें भेज ही नहीं पाते। इतनी ठंड में अगर बाई चांस बस एक दूसरे से टकरा जाए तो इस चीज़ का हमें डर लगा रहता है। तो हम यही चाहते हैं, हम स्कूल वालों से भी बोलते हैं कि आप छुट्टियां बढ़ाओ, 1-2 दिनों की छुट्टियां और करो, छुट्टियां और करो, क्योंकि बच्चों को ठंड बीमारियां बहुत फैल रही है आजकल। तो इस वजह से मन में टेंशन रहती है, हर बार हर चीज़ की टेंशन रहती है। और मेरी शिक्षा प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि आप 2-3 दिनों की छुट्टियाँ इस टाइम ज़रूर करें। ये रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि बहुत ठंड है और बहुत इतना कोहरा है, तो बच्चों के लिए स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम तो वैसे गांव से भेजते हैं बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। हमें स्कूल में सुबह सुबह बच्चे को भेजने में बहुत दिक्कत आती है। ठंड बहुत होती है सुबह सुबह, बच्चे स्कूल के लिए इसलिए ज़्यादा ठंड होती है, स्कूल आने कम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, हम आगे प्रशासन से यही है भी छुट्टी की जाए 2-3 दिन की बच्चों के लिए। ठंड में सुबह सुबह भेजना भी स्कूल में दिक्कत होती है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और क्लासों में ऐसे रहता है कहीं ठंड में कुछ हो ना जाए बच्चों को सुबह सुबह भेजते हुए बहुत हमें डर महसूस होता है, दिक्कत भी बहुत होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। वहीं स्कूलों के अध्यापकों का भी मानना है कि या तो छोटे बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी जाएं, नहीं तो कम से कम स्कूल के समय में तब्दीली की जाए, क्योंकि बड़े बच्चे तो जैसे तैसे सामंजस्य बना लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को होती है। इस सर्दी के चलते हुए स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम है, छोटे बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है, और या तो राज्य सरकार द्वारा या जिलाधीश महोदय द्वारा इसके समय में परिवर्तन किया जाए, समय जो है 11 से 2-2:30 बजे तक किया जाए, या छोटे बच्चों को जो 5वीं तक के विद्यार्थी हैं उनके 2-3 दिन का अवकाश घोषित किया जाए। बच्चों की उपस्थिति कम है और बच्चे ठंड की वजह से बहुत कम आ रहे हैं और छुट्टी चाहते हैं बच्चे। 9:40 पर स्कूल लगता है और 3:30 सारी छुट्टी होती है, और इस समय को देखते हुए, ठंड को देखते हुए बच्चे कम आ रहे हैं। ठंड 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, काफ़ी ठंड है, धुंध की वजह से बच्चे भी कम आ पाते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ठंड में बच्चों को भेजना बड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ठंड को देखते हुए छुट्टी कर दी जाए तो। वहीं दूसरी ओर इस मामले में एडीएम प्रभाती लाल जाट का भी कहना है कि कल रविवार होने की वजह से स्कूलों में अवकाश रहेगा, लेकिन वो इस मसले पर शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से बात करेंगे। इसके बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा। कल तो संडे है, जैसा कि आप सर्दी के बारे में कर रहे हो, हालांकि आज भी काफ़ी ठंड थी, कल भी ठंड थी, और जैसा कि चूरू में और बीकानेर में प्राथमिक विद्यालयों की छुट्टी की गई है, लेकिन कल छुट्टी है और कल मौसम नहीं खुलता, इसी प्रकार सर्दी रहती है, तो हम डीओ से बात करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और फिर मंडे के रोज इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो बुलेटिन में वक्त
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जंक्शन में खुले पड़े हुए चैम्बर भट्टा कॉलोनी के लोगों के लिए खासी परेशानियों का सबब बने हुए हैं। इन खुले चैम्बरों में कभी तो बच्चे गिर जाते हैं, कभी इनमें कोई कार फंस जाती है और आज 2 बेसहारा पशुओं की लड़ाई में एक पशु इसमें गिर गया, जिसे निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जंक्शन के भट्टा कॉलोनी में जहां तहां खुले पड़े चैम्बर लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। इससे कई बड़े हादसे होते होते बचे हैं। हाल ही में इसमें एक आवारा पशु के गिर जाने से उसे निकालने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ कुछ बच्चे भी गिर गए थे, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया। और तो और एक कार भी इस चैम्बर में फंस गई थी, जिसे बमुश्किल बाहर निकाला गया। लोगों को कहना है कि इस बारे में JEN और AEN को भी अवगत करवाया था। वो आए और देख के चले गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूछ खींचो। अच्छा सर, ये काफ़ी दिनों से इनको अवगत करा रहे हैं भी कि चैम्बर खुले पड़े हैं। जब एक आए दिन गोदे वगैरह, मतलब एक दिन तो मतलब साधन भी गिरने का डर रहता है। जब ये अपने दुर्गा कॉलोनी में कांड हुआ था तब प्रशासन एक बार थोड़ा सा चेता था, 1-2 जो चैम्बर थे उनको बंद करवाया था, लेकिन इन चैम्बरों की बार बार सूचना देने के बावजूद इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। JEN AEN एक बार 2 बार आगे देख चुके हैं, मौका देख के चले जाते हैं भी आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। जब तक उनको मतलब सूचना देती है तब तक करते हैं और उसके बाद में कोई इसकी सूचना नहीं लेते हैं। वो आकर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो गोदे आपसरी में लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते करते ये बुजुर्ग गोदा है तो इनको मतलब उसने चक्के इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी हालात ये है कि ये पूरा छिल चुका है। प्रशासन को भी चेता दिया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ तक इसको निकालने के लिए, या कोई मतलब कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ भट्टा कॉलोनी के अंदर 2 चैम्बर खुले पड़े हैं, जिनके कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। बच्चे 2 बार बच्चे भी गिर चुके हैं, जो साइकिल चलाने वाले बच्चे 2 बार इसके अंदर गिर चुके हैं। एक बार वहाँ इसके अंदर कार फंस गई थी किसी की, तो वो भी बहुत मुश्किल से निकाली थी। टाउन धानमंडी में जुआ खेलते हुए 18,000 रुपए से अधिक की नकदी सहित 5 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं और दूसरी कार्रवाई में गांव गहेड़ू से सट्टा खाए वाल किए काबू किए गए। इसमें आरोपी के पास से 1 लाख रुपए से अधिक के सट्टे का हिसाब किताब जब्त करने के साथ साथ 13,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए। ताश पत्ती पे जुआ खेलते हुए धानमंडी से 5 लोगों को 18,000 रुपए के साथ में गिरफ्तार किया गया था और एक गाड़ू गांव में एक व्यक्ति को पर्ची सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया। उसके पास 1,41,000 रुपये का पर्ची सट्टा लगाने का हिसाब और 1,300 रुपये उसे नगद और उसके मोबाइल में भी सट्टा लगाने का हिसाब मिला है। दोनों मामले दर्ज कर और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। 5 लोग हैं, सूरज, फरियाद, विक्की, बलराम और महबूब। हाँ, ये तो लगातार अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई SP साहब के निर्देशानुसार की जा रही है। टाउन जंक्शन को जोड़ने वाला दूसरा पुल भी बनकर तैयार है। 1 फरवरी से इस पर आवागमन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि 1 करोड़ की लागत से बने इस पुल पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है और साथ साथ ड्रेनेज की भी व्यवस्था की गई है। ये
आप जो देख रहे हैं सामने, ये अपना जंक्शन टाउन का पुल है। ये बनकर जो कार्य था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अभी सिर्फ इसमें बीच में मीडियन बनाने का कार्य बचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमने क्रैश बीम बैरियर बनाए हैं, ट्राई बीम के भी और कंक्रीट के भी, फुटपाथ बनाए हैं चलने के लिए, और पुल के ऊपर जितने भी साइड में जहाँ पे पहले ड्रेनेज जो बंद थे उन्हें वापस खुलवाया है और नए क्रैश बीम बैरियर बनाए हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था सुधारी है ताकि पुल के ऊपर पानी नहीं ठहरेगा, और अभी ये साधन के चलने के लिए तैयार है क्योंकि पुल के ऊपर का कार्य लगभग पूर्ण है और अभी मीडियन बनना है जो आज या कल शुरुआत करके कुछ 3-4 दिन का कार्य है समाप्त कर दिया जाए। जिला अस्पताल के पालनगर में मिली नवजात की बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत पहले से खराब थी और सर्दी के चलते वो काफी बीमार हो गई थी, जिसके लिए उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि 26 जनवरी को कोई अज्ञात हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला अस्पताल में बने पालनागृह में इस बच्ची को छोड़ गया था। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जोधा सिंह की सूचना पर टाउन पुलिस के द्वारा मामला दर्ज की गई। वो पालनागृह में 26 को रात्रि के करीब 2 बजे कोई पालनागृह में छोड़ गया था। उसकी सूचना हॉस्पिटल वालों ने हमें दी। हमें तुरंत उसका चेकअप के लिए जितने भी डॉक्टर से उनको आदेश किया भी इसका इलाज कराओ, लेकिन उसका स्वास्थ्य अभी ज़्यादा खराब होने की वजह से उसको पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर भेजना पड़ा। वहाँ उसका स्वास्थ्य गिरता रहा और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में हमने उसकी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में मरक दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस वालों ने उसका पोस्टमार्टम करवा के उसका दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे पालनागृह में ऐसे बच्चे आते हैं तो उनकी जिम्मेवारी हम बाल कल्याण समिति को रहती है, तो हमने अपनी जो भी जिम्मेवारी थी उसको बखूबी निभाई। अगर किसी का बच्चा ऐसा कोई हो तो पालनागृह हनुमानगढ़ हॉस्पिटल या पालनागृह बाल कल्याण समिति के अंदर भी बना हुआ है, अपना निश्चित तौर पे बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं। उसकी जिम्मेवारी बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ की होगी। तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।